पिछले सत्र में हमने तीसरे अध्याय का आरंभ करा था। तीसरे अध्याय का नाम कर्मयोग था, परंतु उसका बेनिफिट हमने देख करके ये कहा कि ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस भी है, आर्ट ऑफ मैनेजमेंट भी है, ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट भी है। ये सब चीज़ें हैं, परंतु फिर भी भगवान का पर्पस, ध्येय, ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे बच्चे को अगर दवाई पिलानी हो तो बीच में मैंने व्हाट्सएप में देखा था कि एक स्ट्रॉबेरी रख रखी थी, बच्चे के मुंह में स्ट्रॉबेरी और दवाई दोनों चम्मच के साथ डालते थे तो स्ट्रॉबेरी बाहर रह जाती थी, दवाई अंदर चली जाती थी। ऐसा रिपीटेडली मदर ने करके बच्चे को दवाई दे दी, जिसका के लाभ जो था उसको हो गया मेडिसिन का। तो भगवान का भी पर्पस ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये बताना इतना नहीं है, क्योंकि जैसे भगवान ने शुरू में भी बताया, उस अर्जुन को प्रेरित करने के लिए भी हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्ये महीम्, अगर तुम मर गए तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, जीत गए तो तुम्हें जो है पृथ्वी का राज्य मिलेगा। ये एक तरह का प्रेरणा देने के लिए, उत्सर्ग ले जाने के लिए ही है। क्यों कि इस गीता के ज्ञान के बाद जन्म लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, इसका प्राप्त होने के बाद कोई भी ऐसा रहता ही नहीं है जो कि प्राप्त करने वाली चीज़ रह जाती है। तो इसलिए सब सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ना सब इसके बीच में ही आ जाता है। उसके लिए कोई विशेष हमें कोई भी साधना करने की आवश्यकता नहीं है। अब पिछले सत्र में भगवान ने बता दिया था, हमने बताया था कि कर्म क्यों करें, कैसे करें, ना करने से क्या हानि है, कर्म की प्रक्रिया क्या हो जिससे कि हमको रिजल्ट ठीक ठाक मिले। परंतु जब भगवान ने ये बता भी दिया अर्जुन को भी काम श्रद्धा से करें, एक फोकस्ड रह के करें, पास्ट की चिंता ना करें, फ्यूचर की अभिलाषा ना रखें, तो ये कहने के बाद और अपने स्वधर्म के हिसाब से करें और श्रद्धा से करें, ये कहने के बाद अब अर्जुन का ये साधारण प्रश्न ही था कि भगवान ये जब आपने कह दिया सारा कुछ, तो फिर जब ऐसा होने के बावजूद भी मनुष्य पाप क्यों करता है, सारा कर्म का आपने विवेचन कर दिया। ये प्रश्न सिर्फ अर्जुन का नहीं है, हमारा भी है कि जब हमें कर्म का विवेचन पता चल गया कि कर्म इस तरीके से करना है, तो फिर पाप क्यों करते हैं। तो अब इस प्रश्न का जवाब जो है, अर्जुन के प्रश्न था अत्केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषा, फिर मनुष्य जो है पाप क्यों करता है, इसका उत्तर भगवान ने दिया है। ये हमारे सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि सारा कुछ ज्ञान होते हुए फिर क्यों पाप करते हैं। इसमें भगवान ने कहा कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, कि सबसे बड़ा पाप करवाने वाला हमारे अंदर डिजायर है, हमारे अंदर जो छुपा हुआ क्रोध है, ये हमको पाप के लिए प्रेरित करता है। जितना भी हमने पीछे जो ज्ञान लिया हुआ है उसको ये ओवरराइड कर जाता है। तो इसलिए हमको ये महान पापी है, इस कामना को, इस क्रोध को हमने रोक के रखना है। ये भगवान ने बताया है कि कामना और क्रोध के कारण ही आदमी पाप कर बैठता है, हर तरह की गलती कर देता है। तो इसको रोकना है। ये अब काम क्रोध जो है ये भगवान ने बताया कि छुपता कहाँ है। पिछले श्लोक में बताया था हमने पिछले सत्र में कि राग द्वेष के बिना कार्य करना चाहिए, पर राग द्वेष का एक स्थूल रूप काम और क्रोध के रूप में प्रकट हो जाता है। तो काम के बिना, काम की भी कई फॉर्म है, काम की भी डिजायर्स की 3 फॉर्म है, एक तामसिक, एक राजसिक, एक सात्विक। सात्विक में कोई उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता। सात्विक को कंपैरिजन ऐसा करा गया जैसे अग्नि में धुआं, अगर हम अच्छा काम करते हैं, किसी कामना रुक जाती है, तो जैसे अग्नि के साथ थोड़ा सा धुएं को परे कर दिया तो अग्नि प्रज्वलित रहती है। परंतु जब वो कामना हमारे धीरे धीरे मन में घर बैठती है, तो तब उसको दूर करने के लिए ऐसा प्रयास करना पड़ता है जैसे दर्पण के ऊपर मिट्टी जम गई हो, अच्छी तरह से प्रयास करना पड़ेगा, तब वो हमारी वो कामना की, जो हमारे ज्ञान को कामना ने ढका हुआ है, तो दूर होगा। तीसरा है तमोगुण। तमोगुण वाला ज्ञान तो ऐसा आवरण चढ़ जाता है कि वो जितना मर्जी प्रयास कर लो जल्दी से हटता ही नहीं। उसके लिए सदा हमें सतत स्वाध्याय, सतत अध्ययन,
सतत करते रहना पड़ेगा, तो तब हमारा वो हो सकता है। वो उसकी तरह ही है कि जैसे गर्भ जेर के अंदर ढका हुआ है, उसको लड़का है लड़की है इसका पता करते भी 9 महीने लगने हैं और 9 महीने प्रयास करने के बाद ही होगा। ऐसे तमस जो ज्ञान है उसको हमें बहुत सतत रह के प्रयास करके हमें खत्म करना है। तो हमें ये जो है कामना को, क्रोध को पहले समझना है क्या है, और सबसे बड़ा पापी यही है। अब ये है, भगवान ने आगे के विषय में ये भी बताया कि ये कहाँ छुपे कहाँ रहते हैं। सारा ज्ञान भगवान ने दे दिया हमें, तामसिक राजसिक सात्विक बता दिया, तो पता भी चल गया हमें कामना नहीं करनी चाहिए, राग द्वेष नहीं करना चाहिए। फिर ये छुपते कहाँ हैं? ये छुपते भगवान ने बताया कि ये छुपते हैं ये विषयों में, जो सामने देखने वाली वस्तु उसमें नहीं है। ये छुपते हैं हमारी इंद्रियों में छुपते हैं, इंद्रियों के पीछे हमारा मन है, मन में छुपते हैं, मन के पीछे बुद्धि है, बुद्धि में छुपते हैं, बुद्धि के पीछे अहम है, मैं जो मैं कर रहा हूँ वही अहम में छुपते हैं। तो इनको अगर करने के लिए हमको भगवान ने, कृष्ण ने ये बताया कि हमें इंद्रियों को सदा वश में करके रखना है। इंद्रियों को वश करने से, इंद्रियों से बलवान क्या है? शरीर से बलवान तो इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों को वश में करके रखना। पर इंद्रियों से बलवान जो है मन, क्योंकि अगर किसी बात की, किसी कामना की मन में धारणा है तो इंद्रियों को प्रेरित करेगी। उसके पीछे क्या है? उसके पीछे है बुद्धि। जब मन विचलित होता है तो बुद्धि से सहायता मांगता है, तो बुद्धि भी उसको प्रेरित करके रखती है कि हाँ, ये मन को वो कहती है ये कर लो, आगे मन इंद्रियों को कहता है। तो ये जो काम है, क्रोध है, ये इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में छुपते हैं। बुद्धि के पीछे भी जाओ तो ये अहम में छुपते हैं, मैं इसमें छुपते हैं। तो हमको इंद्रियों को वश में करना है, मन को करना है, बुद्धि को करना है। पर हाँ, ये छुपे तो हैं अहम में जाके। अहम जो मैं, जिसको हम कहते हैं मैं करता हूँ, ये दो हिस्सों का बना हुआ है। एक तो हमारा शरीर है जो जड़ प्रकृति है, और एक इसमें चेतना है जिसके कारण ये सारा शरीर काम कर रहा है। इस चीज़ का पता बहुत मुश्किल से लगता है कि ये शरीर है जड़ और चेतन का बना हुआ है। चेतन की प्रेरणा से जड़ काम करता है, पर ये जो राग द्वेष है जड़ में छुपे रहते हैं। जड़ जिसको अहम का एक भाग है उसमें छुपे रहते हैं, फिर उससे बुद्धि में जाते हैं, बुद्धि से जाकर के मन में जाते हैं, मन में जाकर इंद्रियों में जाते हैं, इंद्रियों में जाकर के प्रकट होते हैं, सब तरह के पाप काम हमसे करवाते हैं। तो इसको छुपने के स्थान को पीछे से पीछे कर जाकर के हमें अहम में जो आया है, तो अहम के पीछे हमने और देखना है कि ये चेतन में दिखाई देते हैं हमको, शायद चेतन की तरफ से हो रहे हैं, चेतन में है नहीं। जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसका संबंध तो भगवान के साथ ही है। जो हमारा शरीर जो हमें दिखाई दे रहा है ये जड़ है, इसका संबंध संसार के साथ है। पर हम अगर कामना को जड़ के साथ हम करेंगे, संसार भी जड़ है, तो उधर ये कामना हट नहीं सकती। हमको जैसे अपने अहम को दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक जड़ और चेतन। जड़ ये हमारा जो शरीर दिखाई दे रहा है, ये हमारे बस में नहीं है। ये हमारे बचपन से जवानी आ गई, हमारे बस में नहीं था, जवानी से बुढ़ापा आ गया, हमारे बस में नहीं है। ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। पर हमको इसके साथ संबंध रख के अगर हम खुशी प्राप्त करना चाहेंगे, तो जितने विषयों में लग के हम खुशी प्राप्त करना चाहेंगे, वो सदा रहने वाली कभी नहीं होगी, वो क्षणिक होगी और कुछ समय के बाद वो नष्ट हो जाएगी, समय के हिसाब से भी बदल जाएगी। तो हमें चेतना के साथ ही वहाँ से ही प्रेरणा लेनी है कि जो चेतना के साथ जब जाएंगे तो कभी भी ना रहने वाली, कभी भी खुशी ना मिटने वाली हमारे को प्राप्त होगी, पर वो होगी वहाँ से, चेतना से जा कर के होगी। तो हमको, जैसे मैंने कहा कि भगवान का ध्येय यही है कि हम अपने आप को चेतना के साथ जोड़ें, चेतना अपने अहम के भी दो हिस्सों में देखें कि एक तो शरीर हमारा काम कर रहा है और एक इसके अंदर जो कॉन्शियसनेस काम कर रही है। हमको कॉन्शियसनेस की तरफ जाके भगवान की तरफ जाना है। अगर हम शरीर के साथ गए, बुद्धि के साथ गए, मन के साथ गए, इंद्रियों के साथ गए, तो हमें जो है कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, देखने को चाहे लगे। अगर हम उसके साथ अपने आप को स्थापित कर लिया चेतना के साथ, फिर हमें ज्ञातव्य कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिस चीज़ का हमें ज्ञान करने की जरूरत रहेगी। क्यों? कि वो सबसे बड़ा ज्ञान हो गया।
फिर हमें प्राप्तव्य भी कोई नहीं रहेगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो प्राप्त करने वाली, क्योंकि सारा कुछ उसी के अंडर है। प्राप्तव्य हो गया, ज्ञातत्व भी हो गया, प्राप्तव्य भी हो गया, भोक्तृत्व भी, कि भोगने की भी कोई भी किसी तरीके की भी हमको कामना नहीं रहेगी। तो इस तरह से करने से हमारे को सदा के लिए शांति मिलेगी। तो तीसरे अध्याय का यही जो संक्षेप में एंड तो इसी पे ही है कि हमने धीरे धीरे अपने चेतना के स्वरूप को समझना है। चेतना के द्वारा हमने जड़ फल रूप जो अहम है हमारा शरीर, उसको कंट्रोल करना है। उसके द्वारा हमने बुद्धि को करना है, बुद्धि के द्वारा मन को करना है, मन के द्वारा इंद्रियों को करना है। तो हम कोई भी पाप नहीं करेंगे तो हमारा जो कल्याण होगा। तो इस अध्याय को अगर हम सम अप करते हैं अब, तो सम अप करने का यही है कि कर्म क्यों करें। कर्म इसलिए करें कि शरीर भी जड़ है, शरीर नहीं तो रुक जाएगा हमारा। फिर हम कर्म कैसे करें, कैसे करने में ये है कि हमको यज्ञार्थ कर्म करने हैं, हमें अपना सेल्फ इंटरेस्ट छोड़ के कर्म करने हैं। कर्म की प्रक्रिया जो है फोकस्ड भी होनी चाहिए। कर्म की क्रिया में ना पास्ट की चिंता होनी चाहिए क्या हो गया, ना फ्यूचर की चिंता होनी चाहिए। हमें इस तरह से कर्म अपना करते करते हम आगे जब पहुँचते जाएंगे। और जैसे हमने पहले बताया था कि राग द्वेष भी नहीं किसी तरीके का होना चाहिए, काम क्रोध भी नहीं होना चाहिए। जब हम इन सब से संयमित अपना कर पाएंगे तो तब हम पूरे कल्याण को प्राप्त होंगे। ये तीसरे अध्याय का कुछ सारांश इस तरीके का है जो हमने बताया। तो आगे अगले सत्र में हम चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे। चौथे अध्याय में जैसे इसमें भगवान ने एक तरह का बच्चे को, जैसे हमने कहा था मेडिसिन देने के लिए करते हैं, साथ में कोई मिठाई का लालच देते हैं, तो साथ में अगले अध्याय में चल के भगवान ने उस लालच को और कम करके सिर्फ कर्म की प्रेरणा का, कर्म कैसे बन जाए, कर्म हम करते रहें फिर भी बंधनकारी ना हो, तो ये अगले अध्याय में भगवान ने हमको इस तरीके से बताया। उसको हम अगली बार जो उसका अध्ययन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।